हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे मेंस एंड एडवांस। आईआईटी जेईई और एडवांस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा लगभग हर एक चैप्टर के लिए यह ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक आप पढ़ेंगे तब भी इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, लॉगरिथम पढ़ेंगे तब भी इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे उसमें भी इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग हर एक चैप्टर में इसकी इम्पोर्टेंस है, बिना इसके आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। बेटा, इनइक्वालिटी में कुछ सेट्स के रूल हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनइक्वालिटी में जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम मान के चलें ऐसे तो है यह सेट्स का टॉपिक, लेकिन यह ज़रूरी है इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट बोले तो पहला होगा अपना ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट या इसको कुछ लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, मतलब इसको ओपन इंटरवल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, जैसे हम लोग सुने ना स्मॉल ब्रैकेट की तरह दिखता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दिया ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जो होगा इस तरीके का दिखता है। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, हर एक ब्रैकेट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला बात करते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट की। तो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। जैसा कि हमने बताया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमने बोला कहीं पर यदि आपको लिखा है ओपन ब्रैकेट 2,3, तो इस ब्रैकेट को पहले यह बात समझ लेना है कि जब भी ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा होगा तो यहाँ जो पहला नंबर होगा और जो सेकंड नंबर होगा, पहला नंबर हमेशा सेकंड नंबर से छोटा होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट 2,3 का क्या मतलब है, जैसे मैं यदि बात कर रहा हूँ कोई नंबर x है जो बिलोंग कर रहा है 2,3 में, तो इसका क्या मतलब है ओपन ब्रैकेट 2,3 या ओपन इंटरवल 2,3। इसका मतलब होता है वह सभी रियल नंबर जो 3 से छोटे हों और 2 से क्या हों, बड़े हों। ठीक है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 इंक्लूडिंग 2 and 3। सिंपल सा मतलब यह है कि x क्या होगा, 2 और 3 के बीच में हर वह रियल नंबर होगा, बस उस सेट में 2 और 3 नहीं होगा। इसलिए हमने बोला x जो होगा 3 से छोटा 2 से बड़ा होगा। इसको यदि हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हमने बोला ये मान लो 2 है, ये 3 है। तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोला x क्या है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, 3 नहीं है उस सेट में, तो 3 पर हम लोग क्या लगेंगे ओपन सर्कल या एम्प्टी सर्कल बोल सकते हैं, ओपन सर्कल बोल सकते हैं। x क्या है 2 से बड़ा है, तो 2 पर क्या होगा एम्प्टी सर्कल या हॉलो सर्कल। सर्कल एम्प्टी सर्कल यह बताता है कि 2 और 3 जिस नंबर पर एम्प्टी सर्कल लगा होगा यह डिनोट करेगा कि 2 और 3 उस सेट में नहीं है, उसके बीच के सभी नंबर इस सेट में होंगे। क्लियर? समझ पाए आप लोग? यह रहा पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे हमने बात किया। ठीक है, यदि कोई नंबर x से बिलोंग कर रहा है
ओपन इंटरवल 4,6 में। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, x क्या होगा, 6 से छोटा होगा और 4 से बड़ा। क्लियर? ओपन का मतलब ये है कि 4 और 6 के बीच में हर वो रियल नंबर, हर वो x 4 और 6 के बीच में होगा, लेकिन वो 4 और 6 नहीं होगा। क्लियर? इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर मान लो 4 है, यहाँ पर 6 है। तो हमने बताया इस सेट में 4 और 6 नहीं है, तो 4 और 6 पर क्या होगा, इम्पटी सर्कल। समझ पाए आप? इम्पटी सर्कल। और इसके बीच के सारे नंबर इस सेट में हैं। क्लियर ना? अब हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल और इस पर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। जैसे थर्ड एग्जांपल की मैंने बोला x बिलोंग्स टू -1 to 4। ठीक है, 1 to 4 लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि x जो होगा 4 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4। तो मैंने बताया 4 पर क्या होगा, ओपन सर्किल होगा, और -1 पर ओपन सर्किल। क्यों? क्योंकि x क्या है, 4 से छोटा और -1 से बड़ा है, यानी कि 4 और -1 उस सेट में नहीं है, उसके बीच के सभी नंबर है। तो यह सारे होंगे, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर? समझते? तो उम्मीद करता हूँ आपको ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट की तरफ। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज की बात करें तो इसको मैंने बताया कि हम लोग डिनोट करेंगे इससे, डिनोटेड बाय क्लोज ब्रैकेट, मतलब जो बड़े ब्रैकेट की बात करते हैं वही होगा। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल भी बोलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, जैसे यदि मैं बात करता हूँ कोई नंबर 2,4, क्लोज, इसको रीड कैसे करेंगे, क्लोज इंटरवल 2,4। ठीक है, तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। यदि x बिलोंग करता है, मैंने बोला x बिलोंग किया, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,4, इसका मतलब यह होगा x 4 से छोटा है एंड 2 से बड़ा होगा। लेकिन क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है इक्वल साइन, यानी कि वह जो 4 है और 2 है यह भी इस सेट में होंगे, यानी कि ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 and 4 इंक्लूडिंग 2 and 4। यानी कि जब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो जो इंड पॉइंट है, यानी कि इसकी बात करें तो यहाँ पर इंड पॉइंट 2 and 4 है, यह भी इस सेट में होता है। लेकिन ओपन इंटरवल की हम लोग बात करें तो ओपन इंटरवल में जो इंड पॉइंट होते हैं उस सेट के मेंबर नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 4 लिया। समझ पा रहे? अब मैं कह रहा हूँ 2 और 4 इस सेट में है, तो उसको नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया कि यहाँ पर जो अब हम लोग सर्किल बनाएंगे वो क्या होगा, क्लोज सर्किल होगा, यानी कि डार्क सर्किल होगा। समझ पा रहे हो? डार्क सर्किल यह रिप्रेजेंट करेगा कि 2 भी इस सेट में है, 4 भी हमें इस सेट में है, 4 भी हमको इसी सेट में चाहिए, तो 4 भी इसी सेट का मेंबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, डार्क सर्किल लगाएंगे, यानी कि 2 और 4 के बीच का हर एक रियल नंबर चाहिए और 2 और 4 भी हमें चाहिए। समझ पाए? एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। यदि मैं बात करता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 6, इसका मतलब है कि x जो होगा लेस देन और इक्वल टू 6,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि x जो होगा, x इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 4 to 6, इसका मतलब है x 6 और 6 से छोटा होगा, 4 या 4 से बड़ा होगा। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर 4 सपोज किया, यहाँ पर 6। अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पर 4 हमें इस सेट में चाहिए, तो 4 पर ओपन सर्किल होगा या डार्क सर्किल? 4 चाहिए ना इस सेट में, तो जब चाहिए होगा तो डार्क सर्किल यूज करेंगे, तो डार्क सर्किल। नहीं चाहिए होता तो एम्प्टी सर्कल, और इसके बीच में सारे रियल नंबर। समझ पाए? एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड नंबर। मैं बात करूं x बिलोंग्स टू -1 to 4, क्लोज इंटरवल -1 to 4, वो 4 या 4 से छोटा होगा और -1 या -1 से बड़ा होगा। इसको नंबर लाइन पर यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर मैं -1 लेता हूँ, यहाँ पर 4, तो -1 हमें इस सेट में चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा? डार्क सर्किल होगा। 4 भी हमें चाहिए, तो 4 पर क्या होगा? डार्क सर्किल होगा। समझ पाए? और इसके बीच का हर एक रियल नंबर चाहिए, इंक्लूडिंग -1 एंड 4। समझ पाए? तो यह बहुत ही आसान से कंसेप्ट है। तो हम लोग बात करते हैं कर्ली ब्रैकेट। देखो कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब यह हुआ कर्ली ब्रैकेट में जो नंबर दिख रहे हैं सिर्फ वही उसके मेंबर होते हैं, और इसमें हर एक एलिमेंट को कॉमा लगाकर सेपरेट किया जाता है। यानी कि हमने बोला x बिलोंग्स टू 1 2 3 4, इसका मतलब है कि x या तो x क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात समझते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हैं सिर्फ वही उसके मेंबर होते हैं, जो नहीं लिखे हैं वो मेंबर नहीं होते हैं। जैसे 2 3 4 5 लिखे हैं तो ये मेंबर हैं। 6 की बात करूं तो 6 इसमें नहीं है। समझ पा रहे? तो कर्ली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट को कॉमा करके लिखते हैं, और जो एलिमेंट लिखे होते हैं सिर्फ वही उसमें होते हैं। समझ पाए? एक एग्जांपल में एक्स्ट्रा लेता हूं जो कंबाइन होगा सबका। जैसे हमने बोला x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 एंड क्लोज इंटरवल 6। अब बताइए भैया क्या होगा? x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? तो हमने बताया भैया कि जब भी x बिलोंग कर रहा है ओपन टू क्लोज 6 के बीच में, तो इसका मतलब क्लोज जहाँ होता है वहाँ पर क्या होती है? इक्वलिटी साइन होगी, और जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर इनइक्वलिटी होगा, मतलब वहाँ पर क्लोज नहीं होगा। हमने बोला x लेस देन और इक्वल टू 6 होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। क्लोज जब भी आता है इक्वलिटी के साथ आएगा। समझ पा रहे हो? एक दो एग्जांपल और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने बोला, चलो इसी की बात कर लेते हैं। इस बार मैं क्लोज 2 पर लगाता हूँ और 6 पर ओपन लगाता हूँ, तो क्या होगा? यानी कि x लेस देन 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इसको नंबर लाइन पर यदि आप लोग ड्रा करोगे तो आपको पता है ये 2 मान लेता हूँ, ये 6, तो 2 पर इक्वलिटी साइन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? डार्क सर्किल होगा, और यहाँ पर ओपन सर्किल होगा, और इनके बीच में सारे नंबर इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 6, यानी कि 2 इस सेट का मेंबर है, 6 नहीं है। समझ पाए? अभी तक हम लोगों ने इनइक्वलिटी का ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। इनइक्वलिटी पढ़ने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्लियर?